सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि काफी सालों से चर्चा में बना हुआ है, और वो टॉपिक है 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर। दोस्तों, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप जानते ही होंगे कि दिल्ली एनसीआर के अंदर 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी नहीं चल सकती है। और इसका कारण है दिल्ली सरकार की भ्रष्ट नीतियों के कारण इन वाहनों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने इन वाहनों पर रोक लगाते हुए जहां पर संविधान का और मोटर व्हीकल एक्ट का भी उल्लंघन किया है, वहीं आम जनता की गाड़ी मेहनत की कमाई बर्बाद करने का भी काम किया है। एक तो जनता का पैसा भी खराब हो रहा है, दूसरा देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ रही है। लेकिन वो दिन दूर नहीं कि दिल्ली सरकार की भ्रष्ट नीतियों का बहुत ही जल्दी भंडाफोड़ होगा और दिल्ली के तमाम वो वाहन चालक जिनके पास 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी है और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है, वो निडर होकर दिल्ली की सड़कों पे सरपट दौड़ सकेंगे। तो ये सारे काम कैसे होंगे, आइए हम जानते हैं विस्तार से। उससे पहले दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ही फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार ने ये जो फैसला लिया है कि दिल्ली के अंदर 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी नहीं चल सकती, ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है, ना ही मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा है। ये दिल्ली सरकार की, दिल्ली परिवहन विभाग की मनमानी है जो दिल्ली की जनता पर थोपी गई है। लेकिन दिल्ली सरकार की मनमानी अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगा दी गई है इसके विरोध में, और उस एप्लीकेशन में दिल्ली सरकार की भ्रष्ट नीतियों की और गलत नीयत का भंडाफोड़ किया गया है। सारी चीज उसमें मेंशन की गई है कि आखिर दिल्ली सरकार इन वाहनों पर रोक लगाकर चाहती क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं जो कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की गई है उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, क्या क्या लिखा गया है। दोस्तों, जो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई है उसमें दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार ने ये जो नियम लागू किया है ये संविधान में कहीं पर नहीं लिखा है, संविधान का उल्लंघन किया है। दूसरा, मोटर व्हीकल एक्ट में भी कहीं पर भी ये प्रावधान नहीं है कि डीजल की गाड़ी 10 साल और पेट्रोल की 15 साल चलेगी। तो दिल्ली सरकार ने ये नियम लाकर संविधान का, मोटर व्हीकल एक्ट का सरासर उल्लंघन किया है। और दूसरा ये आरोप लगाया है कि जब दिल्ली सरकार ने ये नियम दिल्ली के अंदर लागू कर दिया है तो फिर दिल्ली सरकार जब कोई नई गाड़ी खरीदता है तो उसको 15 साल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है जो काफी ड्राइवर पहले भी उठा चुके हैं। अगर आपने नियम में बदलाव किया है तो आप मोटर व्हीकल एक्ट में भी बदलाव कीजिए। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो आरसी हमारे पास होती है और जो उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वैलिडिटी डेट लिखी होती है, उस डेट तक हम अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। लेकिन नहीं, दिल्ली सरकार आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो देगी 15 साल का, लेकिन गाड़ी चलने देगी सिर्फ 10 साल। डीजल वाली गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं, और इसी प्रकार से पेट्रोल की गाड़ी का भी है। तो जब आप उस वाहन मालिक से 15 साल का रोड टैक्स ले रहे हो और उसकी गाड़ी को आप 10 साल में कटवा रहे हो, ये कैसा नियम है? ये कहां का कानून है? ये कैसी सरकार है? क्या आम जनता का पैसा पेड़ों पर लगता है, वो पेड़ों से तोड़कर लाते हैं? क्या ये पैसा कमाने में उनका खून पसीना नहीं बहता? अगर आप उस गाड़ी को कटवा रहे हैं और उसकी वैलिडिटी अभी बाकी है तो उसको जायज कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो कि दिल्ली सरकार नहीं दे पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इस एप्लीकेशन में क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। आप जानते ही होंगे, गाड़ी चलाते हैं या फिर आपके पास गाड़ी है, मोटर का जो इंजन होता है उसमें समय समय पर बदलाव किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 6, इस प्रकार की जो गाड़ियां होती हैं, ये इंजन का नाम होता है, जनरेशन का नाम होता है, जो इंजन होता है उसकी जनरेशन का नाम होता है BS3 है, BS4 है या फिर BS6 है।
अब दिल्ली सरकार ने ये जो नियम कानून लगा दिया है दिल्ली के अंदर कि 10 साल और 15 साल से ज्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते, चाहे गाड़ी आपकी कैसी भी हो, अच्छी कंडीशन में हो, खराब कंडीशन में हो, कोई मतलब नहीं, सिर्फ डीजल की 10 साल, पेट्रोल की 15 साल। तो फिर जो इंजन में बदलाव किए जाते हैं समय समय पर, जरूरत के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, और जिस प्रकार से इंजन में बदलाव किए जाते हैं, इंजन की नई जनरेशन आती है, उसी प्रकार से गाड़ियों की भी कीमत बढ़ जाती है। और ये वाहन बनाने वाली कंपनी दावा करती हैं कि हमारी गाड़ी BS6 है, हमारी गाड़ी पॉल्यूशन नहीं करेगी, और करेगी भी तो बहुत ही कम मात्रा में, जिससे कि इन्वायरमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिल्ली सरकार को इतनी तो जानकारी जरूर होगी कि ये जो एमिशन है BS3, BS4, BS6, ये क्यों लाए जाते हैं, इनका लाने का कारण क्या है, मकसद क्या है। अगर गाड़ी BS6 जनरेशन की है तो जाहिर सी बात है उसमें पॉल्यूशन की जो मात्रा होगी बहुत कम होगी तो एनवायरनमेंट को इतना खराब नहीं करेगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने ना तो BS3, ना तो BS4, ना तो BS6 को देखा और सभी को एक ही डंडे से हाँक दिया। यानी कि आपकी गाड़ी चाहे BS3 हो, BS4 हो, BS6 हो, उससे दिल्ली सरकार को कोई लेना देना नहीं। बस उन्होंने एक एज की लिमिट तय कर दी कि अगर आपके पास डीजल की गाड़ी है तो भाई 10 साल से ज्यादा आप नहीं चला सकते, पेट्रोल की गाड़ी है तो 15 साल से ज्यादा नहीं चला सकते। तो फिर BS6 की गाड़ियां इतनी महंगी लेकर इंसान क्या करेगा, अपने पैसे बर्बाद क्यों करेगा, वो BS4 ले लेगा। लेकिन दिल्ली सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए संविधान में आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि आप किसी की प्रॉपर्टी से उसको वंचित नहीं कर सकते। यानी कि कोई किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है किसी भी प्रकार की, वो घर भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, या कोई महंगा सामान भी हो सकता है, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप उसे उसकी प्रॉपर्टी से वंचित नहीं कर सकते, यानी कि उसको इस्तेमाल करने का हक आप नहीं छीन सकते। लेकिन दिल्ली सरकार ने, अगर वाहन है उसके पास तो वाहन भी तो उसकी प्रॉपर्टी है, वो वाहन कोई सस्ता तो नहीं आता। आजकल तो ऐसे ऐसे वाहन आ रहे हैं जो मकान से भी ज्यादा कीमत के होते हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, आप उसकी प्रॉपर्टी से उससे वंचित नहीं कर सकते। जबकि मोटर व्हीकल एक्ट ने उनको RC सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर वैलिडिटी लिखी है उतना तो आप चलाने दोगे या नहीं। लेकिन नहीं, दिल्ली सरकार ने कुछ भी नहीं देखा, ना संविधान को देखा, ना मोटर व्हीकल एक्ट को देखा, सिर्फ दिल्ली में एक ये हवा फैला दी कि दिल्ली के अंदर जो वाहन है वो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। बहुत सारी चीजें उस एप्लीकेशन में लिखी हुई हैं। तो दिल्ली सरकार की जो भ्रष्ट नीतियां हैं, गलत नीयत है, बहुत ही जल्द इसका भंडाफोड़ होगा। और दिल्ली के वाहन चालकों को, जिनके पास डीजल की या पेट्रोल की पुरानी गाड़ियां हैं जो अभी रोड पर नहीं चल सकती, मैं तो उनको यह कहूंगा अभी आप उनको अपनी पार्किंग में लगा के रखें, पब्लिक प्लेस पर उनको खड़ी ना करें, क्योंकि जब इस एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी तो दिल्ली सरकार कुछ समय तक भी नहीं ठहर पाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने सभी नियम कानूनों को ताक पे रखकर इस आदेश को जारी किया है, तो वो टिक नहीं सकती। अगर दिल्ली सरकार टिकेगी तो उसे सारी चीजें सुधारनी पड़ेंगी, RC में डेट कम करनी पड़ेगी। अगर डेट कम नहीं करती है तो उस वाहन चालक को, मालिक को कंपलसेशन देना पड़ेगा। तो दिल्ली सरकार की कोर्ट के अंदर बहुत जल्द बाट लगने वाली है। एप्लीकेशन में ऐसे ऐसे पॉइंट लिखे हुए हैं कि दिल्ली सरकार उनका जवाब नहीं दे पाएगी। तो वीडियो काफी लंबी हो गई है दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके सवालों का जरूर जवाब दूंगा। और इस वीडियो को करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।